हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। मैं पूजा फिर से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हम किस तरह से एरर्स को देखते हैं। एमएस एक्सेल में कितने टाइप्स के एरर होते हैं। जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो उस टाइम पर हम कई बार कुछ एरर्स करते हैं, तो उनके क्या रीज़न्स होते हैं और उन एरर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है कि हम इन एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और उनके क्या रीज़न होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक्सेल में जब काम करते हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से एरर्स को देखते हैं और उनके क्या रीज़न होते हैं और उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर साइट में मैंने आपको ये सब बताया है कि एक्सेल में हम एरर्स को किस तरह से देखते हैं, किस फॉर्म में ये विजिबल होते हैं और उनके क्या रीज़न होते हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। तो हम बात करते हैं पहले एरर के टाइप की। अगर आपको इस तरह से एरर नज़र आता है, आपको हैश का सिंबल दिखाई देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे हैश मैंने बनाए हैं। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी सेल के अंदर आपको हैश के साइन दिखाई देते हैं, एक साथ नज़र आते हैं, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर सेल विड्थ का प्रॉब्लम है। जी हाँ, वहाँ पर आपने जो सेल का विड्थ है वो छोटा कर दिया है। तो कई बार हम जब सेल के अंदर एंट्री करते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ लिखते हैं या फिर कोई भी हम डेटा टाइप करते हैं और हम अपने सेल का जो विड्थ है वो छोटा करते हैं, कॉलम विड्थ को हम छोटा करते हैं, या पहले से जो भी हमने साइज़ दिया होता है, अगर हम उस साइज़ के अंदर वैल्यूज़ को लिखने के बाद अपने कॉलम की विड्थ को छोटा करते हैं, अपने सेल को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह से हैश के सिंबल्स दिखाई देने लगेंगे। तो वहाँ पर आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आपको सिर्फ़ अपने सेल की विड्थ को बढ़ाना है, आप अपने कॉलम की विड्थ को जो है इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि सपोज़ हमारे पास ये कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास फीस के वैल्यूज़ टाइप करे हुए हैं और अगर हम यहाँ से एडजस्ट करते हुए हमने अपने कॉलम का विड्थ को छोटा करा, हमने अपने साइज़ को, जो हमने साइज़ दिया हुआ था कॉलम को, हमने उसको छोटा कर दिया है। तो ये वैल्यूज़ तो यहाँ पर है, लेकिन ये आपको वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर आपको हैश हैश जो सिंबल्स हैं वो नज़र आने लगे। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप अपने कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कॉलम के हेडर पे जाएँगे और वहाँ पे जाके आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप जैसे ही ड्रैग करके उसे छोड़ते हैं, तो हमारा कॉलम विड्थ इंक्रीज़ हो गया और हमारे वैल्यूज़ हमें फिर से वैसे ही नज़र आने लगे। तो ये था इस तरह से हैश वाले साइन का एरर। अगर आपको इस तरह से हैश साइंस नज़र आते हैं, एक से ज़्यादा लिखे हुए, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपका जो विड्थ प्रॉब्लम है सेल का, वो प्रॉब्लम है विड्थ का। यानी कि आपने उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, आपने उन विड्थ को उन वैल्यूज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग कम कर दिया है। तो आप अपनी सेल विड्थ को बढ़ाकर, अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाकर आप अपने इस एरर को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हैश नेम की। हैश नेम, ये एरर आपको वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पर आपने फार्मूला टाइप किया और फार्मूला टाइप करते टाइम आपने अपने फार्मूले के स्पेलिंग को गलत कर दिया है, या फिर आप एक ऐसा फार्मूला लगा रहे हैं जो एक्सेल में है ही नहीं। जी हाँ, जो एक्सेल की फार्मूला लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर आप स्पेसिफाइड फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं बट
आपने लिखते टाइम फार्मूला में स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया। जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस सेल की और हम चाहते हैं कि यहाँ पे C2 से लेके और C7 तक के सेल्स का सम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम सम फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आपने फार्मूला लिखते टाइम आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया, जैसे कि सपोज हमने सम का स्पेलिंग SUM ना लिख के हमने SUMM किया है, हमने गलत स्पेलिंग लिख दिया, गलती से टाइप कर दिया और हम रेंज पास करते हैं। रेंज पास करने के बाद आप जैसे ही पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और आपने एंटर को प्रेस किया तो आपको इस तरह से ये एरर नज़र आया। तो ये होता है हैश नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी फार्मूला को यूज़ करते हैं, MS एक्सेल में जो भी फार्मूला है आप उसको यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपने बाय मिस्टेक आपने फार्मूला का नेम गलत लिख दिया, तो एक्सेल आपको शो करेगा हैश नेम का एरर। तो फ्रेंड्स, ये था हैश नेम। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप के एरर की, और इसको जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि जब भी ये एरर आपको विजिबल होगा तो आपको मैसेज आएगा हैश डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो हैश div डिवाइडेड बाय ज़ीरो का मतलब है कि आप किसी भी वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को आप डिवाइड तो कर रहे हैं, बट आपने डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू पास नहीं किया, या जो वैल्यू आपने पास किया है वो ज़ीरो है, तो वहाँ पर आपको ये एरर दिखाई देगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस सेल की, सपोज यहाँ पे हर स्टूडेंट का इस कॉलम के अंदर फीस जो है टाइप किया हुआ है और हमें यहाँ पे हाफ इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो उसके लिए हमें C2 सेल को, यानी कि इस सेल को हमें डिवाइड करना है 2 से। अगर हम यहाँ पे 2 को पास ना करें और हमने गलती से यहाँ पर बाय मिस्टेक 0 पास कर दिया, तो हमें एरर नज़र आ रहा है हैश div डिवाइडेड बाय ज़ीरो। दैट मीन्स कि हमने जो वैल्यू डिवाइड करनी है, जो हम वैल्यू डिवाइड करना चाहते हैं 4500, उसको डिवाइड करने के लिए हमने 0 पास कर दिया है, हमने करेक्ट वैल्यू पास नहीं करी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको एरर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आप जिस भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी। तो इस तरह से आप 0 अगर आप पास करते हैं बाय मिस्टेक डिवीज़न करने के लिए, या फिर अगर हमने यहाँ पर C2 डिवाइडेड बाय E2 हमने टाइप करा और E2 में हम वैल्यू को लिखना भूल गए, E2 में कोई वैल्यू नहीं है, तो भी आपको यही सेम एरर हैश div डिवाइडेड ज़ीरो मिलता है। दैट मीन्स कि आपने जो वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप किससे डिवाइड करेंगे वो वैल्यू आपने पास नहीं करी, तो उस टाइम पे आपको ये एरर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हैश div डिवाइडेड ज़ीरो का मीनिंग आप समझ गए कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं बाय मिस्टेक, या फिर हम किसी ऐसे सेल से डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हमने वैल्यू को पास नहीं करा, तो हमें वहाँ पर हैश div डिवाइडेड ज़ीरो का मैसेज मिलेगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के एरर पे, और इसका नेम है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू एरर हमें वहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पर हम सेल्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड करते टाइम आपने बीच में कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख दिया गलती से और आप उसको भी सम कर रहे हैं, या आप उसके ऊपर कोई ऐसा फंक्शन लगा रहे हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू पे लगता है, लेकिन आपने बीच में कहीं टेक्स्ट को लिखा हुआ है। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट वैल्यू टाइप किया, यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप किए, फिर हमने टेक्स्ट वैल्यू को टाइप किया और यहाँ पर हमने फिर से न्यूमेरिक वैल्यू को टाइप किया। अब हमें यहाँ पर इनमें जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, हमें उन सब का सम यहाँ पे करना है। तो हम इक्वल टू, अगर हम सेल नंबर लिखते हैं, हमने सपोज लिखा B10 प्लस C10 प्लस, इसके साथ साथ हमने क्या करा, हमने बाय मिस्टेक इसके अंदर
टेक्स्ट को भी ऐड कर दिया, हमने D10 सेल को भी इंक्लूड किया और इसके अलावा हमने E10 सेल को इंक्लूड किया। तो आपने यहाँ पर मिस्टेक देखा, अगर आप कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, आप फंक्शन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ को, सेल्स को उठाया और आपने उनको ऐड करा, लेकिन ऐड करते टाइम आपने क्या मिस्टेक करा कि आपने किसी टेक्स्ट वैल्यू को भी ऐड कर दिया है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, तो वहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा हैश वैल्यू। तो अगर आपको इस तरह का वैल्यू वाला एरर आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ को ऐड ना करके आप वहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करें। फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वल टू सम और आप पूरा रेंज पास कर दीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सेल नंबर D10 है वहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का ही समेशन चाहिए, एडिशन चाहिए। लेकिन हमने फार्मूला में लिखा कि B10 से लेके और हमें E10 तक का सम चाहिए, तो फार्मूला टेक्स्ट वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। जैसे ही हमने एंटर को प्रेस किया तो हमें रिज़ल्ट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का ही रिज़ल्ट मिला है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हैश वैल्यू एरर आता है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को ऐड ना करके, क्योंकि अगर हमने कहीं बीच में टेक्स्ट को टाइप किया है तो वो उसको ऐड नहीं कर पाएगा और आपको एरर देगा हैश वैल्यू। तो वहाँ पे उस केस में आप क्या करेंगे, आप फंक्शन को यूज़ करेंगे और आप फंक्शन से रेंज को पास करेंगे। रेंज पास करते टाइम अगर आपने फंक्शन ने कोई बीच में आपने सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो फंक्शन आपका टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर करके न्यूमेरिक वैल्यूज़ का जो है सम आपको देगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट एरर पे। जो हमारा एरर है वो फिफ्थ टाइप एरर हमने जो लिखा हुआ है वो है हैश रेफ। तो हैश रेफ एरर आपको वहाँ पे दिखेगा जहाँ पर अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक रेंज पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है और आप फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने अगर सपोज उस फार्मूला से रिलेटेड सेल रेफरेंसेस या रेंज को आपने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, तो वहाँ पे आपको हैश रेफ करके एरर जो है आपको दिखाई देगा। तो आते हैं हम इस एरर को देखने के लिए कि ये एरर हम कैसे इसको जो है ठीक करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर सपोज हमने हाफ इंस्टॉलमेंट निकाला हुआ है और हमने हर एक स्टूडेंट का हाफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकाल दिया। अब सपोज हमने यहाँ पर हमें ये दोनों सेल्स को ऐड करना है, तो हमें एक रिजल्ट मिला। तो ये फार्मूला हमारा इस वाले रो के ऊपर लगा है। लेकिन सपोज अगर हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, अगर हम इस पूरे रो को हटाते हैं, तो अगर हम उस रो को हटा देंगे जिसके ऊपर हमने कोई फार्मूला लगाया हुआ है, कोई कैलकुलेशन लगाई हुई है, तो हमें वहाँ पर इस तरह से हैश रेफ करके एरर मिलेगा। तो दैट मीन्स कि जो आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख रहे थे, जो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे विजिबल था, उससे रिलेटेड आपने जो सेल्स थे वो हटा दिए, आपने वो रेफरेंस हटा दिया, तो दैट्स वाई ये आपको शो कर रहा है हैश रेफ। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू सम चाहिए, हमें किस रेंज का सम चाहिए, सपोज हमें इस रेंज का सम चाहिए और हमने यहाँ पे सम निकाला, लेकिन हमने जो सम रेंज पास किया है C7 से D7, अगर सपोज हम इस रेंज को हटाते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, हाँ, लेकिन ये रिजल्ट हमारा डिपेंड है इन सेल्स के ऊपर। लेकिन अगर हम इसको डिलीट करते हैं, हमने यहाँ से पूरा जो रो है हमने डिलीट कर दिया, तो हमें एरर मिला हैश रेफ। दैट मीन्स कि जो रेफरेंस था इस फार्मूले के अंदर आपने वो डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको ये एरर दिखाई देता है हैश रेफ, दैट मीन्स कि आपने किसी भी फार्मूले में जो रेफरेंस यूज़ की थी, जो सेल्स यूज़ करे हुए थे, वो आपने हटा दिए हैं। तो आप उन सेल्स को जब आप वापस लेकर आएंगे तो आपको ये एरर जो है सॉल्व हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल में हम किस तरह से एरर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी हैश साइंस की। अगर आपको इस तरह से हैश के साइंस दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे विड्थ का प्रॉब्लम है। आप कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ कर दीजिए तो सभी सेल्स का विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम थी हैश नेम। अगर आपको ये एरर दिखाई देता है दैट मीन्स आपने फार्मूला जो है गलत टाइप किया है, फार्मूले का नेम आपने गलत लिख दिया जो कि एक्सेल के फार्मूला लिस्ट से मैच नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आपको हैश नेम की एरर दिखाई देगी। थर्ड एरर की अगर हम बात करें, हैश div डिवाइडेड 0, दैट मीन्स कि जो भी आप वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं लेकिन आप जिस नंबर से वो वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 0 है या वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर आप हैश वैल्यू एरर देखते हैं दैट मीन्स आप कहीं पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को टेक्स्ट के साथ ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हैश वैल्यू एरर मैसेज आप देखेंगे। और लास्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप हैश रेफ एरर देख रहे हैं, रेफ का मतलब हुआ रेफरेंस यानी कि एड्रेसेस, और आपने जो भी एड्रेसेस या जो भी रेफरेंस आपने फार्मूला में यूज़ किया है वो आपने बाय मिस्टेक जो सेल रेफरेंस थे, आपके सेल्स थे, वो आपने डिलीट कर दिए आपने या फिर रो डिलीट करा जिससे रिलेटेड फार्मूला आपने कहीं पर वर्कशीट में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल में एरर हैंडलिंग आराम से कर लेंगे और आप सीख जाएंगे कि अगर कोई एरर मैसेज आता है तो उसका क्या मीनिंग है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।